हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 2 दिसंबर 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स न्यूज़। अगर आपका पैशन है स्पोर्ट्स तो थोड़ा एक आर्टिकल पता होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली अर्जेंटीनियन फुटबॉलर हैं थे डिएगो मैराडोना, तो ही रिसेंटली पास्ड अवे ना, तो इस वजह से न्यूज़ में है कि इंडिया टू हैड इट्स मैराडोना और एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन डिएगो। सबके पास ही एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर रहा है। जैसे अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो एंड्रियास है, एंड जापान में हिदेतोशी नकाता, एलेक्स लोपेज होंडुरास में, अली करीमी ईरान में है ना। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड कृषाणु दे जो था इंडिया में थे, ठीक है। कृषाणु दे हैड अ लीथल लेफ्ट फुट टू, ही पास्ड अवे एट 41। और जो डिएगो मैराडोना है तो 1986 के वर्ल्ड कप जो मैक्सिको में हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से, मतलब उनकी वजह से विक्ट्री मिली थी अर्जेंटीना को उस टाइम पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी में क्या न्यूज़ है? पेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज स्लोज इन नवंबर, पीएमआई हिट्स 3 मंथ लो, ठीक है। तो ये हर मंथ में हमने काफ़ी बार डिस्कस करते हैं जब भी कोई मंथ स्टार्ट होता है न्यूली मंथ। तो अभी जैसे इनिशियल पीरियड्स में ये रिलीज़ होती है, ठीक है। क्या है? पीएमआई मीन्स परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है। तो परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग या फिर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसमें ये बोला गया है कि 56.3 in November. The seasonally adjusted IHS Marketing India PMI highlighted a strong improvement in business condition. The headline number was down from 58.9 in October to a 3 month low, है ना। तो अब क्या होता है कि एक तो पहली बात ये कि 0 to 100 ये नंबरिंग इसकी होती है, और ये इंडिकेटर्स होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए। बिजनेस एक्टिविटीज़ में मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की, ठीक है। अलग अलग डेटा होता है, फिर इसको कंपाइल करके एक डेटा बनाया जाता है। तो पीएमआई अगर अबव, पीएमआई कैसे रहती है? अबव 50 रहती है, दैट मीन्स क्या होता है कि एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस एक्टिविटीज़ का या इकोनॉमी का, ठीक है। और अगर अंडर 50 रहती है, ठीक है, 50 से अगर कम रहती है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड 50 इंडिकेट्स नो चेंज, अगर 50 में ही रहती है दैट मीन्स नो चेंज, ठीक है, न्यूट्रल पे है। और इकोनॉमी इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कब पता चल रहा है? जो अगर हमारी प्रीवियस मंथ की यानी कि नवंबर की अगर पीएमआई जो करंट मंथ की पीएमआई से ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो दैट मीन्स इकोनॉमी इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये हमको इससे पता चल जाता है। तो ये कि मतलब उनको जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स होती हैं, तो उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो ये था। पीवी सेल्स ग्रोथ सस्टेन्स ऑन पेंट अप डिमांड, फेस्टिव हाई। तो फेस्टिवल सीजन से ही जो पीवी सेल्स मतलब कि जो पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं, तो उनकी नवंबर में भी काफ़ी सेल हुई थी, और 2.4% डिप इन सेल्स ओवर दैट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर, है ना। तो ये अगर जैसे हम मेजर कंपनी जो मेजर प्लेयर्स हैं पीवी में, जैसे टाटा मोटर्स है, M&M क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, किर्लोस्कर मोटर्स, होंडा कार्स टू अनाउंस ग्रोथ, है ना, इन डोमेस्टिक सेल्स। तो डोमेस्टिक सेल्स में ही ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा पेसअप हुई है। जीएसटी मॉपअप अब 1 लाख रुपीज़ 1 लाख करोड़ फॉर सेकेंड स्ट्रेट मंथ इन नवंबर। तो ग्रोथ देखने को मिली है टैक्स कलेक्शंस इन अनइवन अमंग स्टेट्स, ठीक है। लेकिन ये बोला गया कि किसी स्टेट्स में जो है डिक्लाइन भी हुआ है कलेक्शन में, और कहीं पे ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ रेट जो है फॉर जीएसटी मॉपअप स्लोड डाउन टू 1.4% ईयर ऑन ईयर इन नवंबर, कंपेयर टू 10% एंड 4% एक्सपेंशन अक्टूबर से पहले। तो ये डेटा तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं होता, बस हमें वी शुड नो द पैटर्न, कैसा चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और क्या एक्सपेंड कर रहा है। नेपाल्स फीमेल सोल्जर्स ब्रेक टैबूज ऑन टैकल कोविड क्राइसिस। तो जो ये फीमेल सोल्जर्स हैं, इन्होंने पीपीई किट पहनी हुई है, और ये स्ट्रेचर को ले जा रहे हैं विद द बॉडी ऑफ कोरोना वायरस विक्टिम एट अ क्रिमेटोरियम इन काठमांडू, ठीक है। तो ये एक तरह से जो टैबू है कि वुमेन नहीं जाएंगी इस वाली सेरेमनी में, है ना, तो वो दूर करता है इससे। देन यहाँ पे है अज़रबैजान फुली रिक्लेम डिस्प्यूटेड लैंड्स अराउंड नोग्रोनो काराबाख, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, नोग्रोनो काराबाख, तो यहाँ पे रिक्लेम कर रहा है कौन? अज़रबैजान, उसको फुली रिक्लेम। तो अज़रबैजानी प्रेसिडेंट इल्हम
Aliyev held the restoration of control over the areas as his historic achievement. तो ये चीज़ बोला हुआ है इन्होंने कि ये ड्रीम जो उनका था बहुत टाइम से वो फुलफिल्ड हो गया है, एंड वो जीत गए हैं बैटल फील्ड में एंड ऑन द पॉलिटिकल एरिना एज वेल, एंड दैट विक्ट्री ओपन्स अ न्यू एरा फॉर आवर कंट्री, इट विल बी एन एरा ऑफ डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो खुद ही ये अनाउंस कर दिया है। और नोग्रोनो काराबाख लाइज विद इन अजरबैजान बट हैज़ बीन अंडर कंट्रोल ऑफ एथनिक अर्मेनियन फोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे है किसका कंट्रोल, जो एथनिक अर्मेनियन फोर्सेस हैं, बैक्ड बाय अर्मेनिया सिंस अ सेपरेटिस्ट जो वॉर चली थी यहाँ पे, जो 1994 में एंड हुई थी। तो उस टाइम पे नोग्रोनो काराबाख जो था यहाँ पे अर्मेनियन हैंड्स में चली गई थी, है ना। तो 44 डेज तक यहाँ पे हैवी फाइटिंग हुई, दैट बिगेन इन सितंबर 27, और अभी इन्होंने ये अनाउंस किया है। ठीक है, यहाँ पे लचिन एक रीजन है, लचिन रीजन विच लाइज बिटवीन नोग्रोनो काराबाख एंड अर्मेनिया। तो ये क्या था, एक उन 3 एरिया में से एक लास्ट ऐसा एरिया था, रिम ऑफ नोग्रोनो का, टू बी सरेंडर्ड बाय अर्मेनियन फोर्सेस। ठीक है, जो अर्मेनियन फोर्सेस थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो पीस अग्रीमेंट भी साइन किया गया था, सेलिब्रेटेड एज अ विक्ट्री इन अजरबैजान, बट स्पार्क मास प्रोटेस्ट, अर्मेनियन में प्रोटेस्ट देखने को मिले। अब जो है एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं, लोकेशन ठीक है वो इम्पॉर्टेंट है। सो नोग्रोनो काराबाख इज लैंड लॉक रीजन इन द साउथ कॉकेकस एंड विद द माउंटेनियस रीजन ऑफ काराबाग। तो यहाँ पे ये है लोकेशन। इंडिया से अगर हम वेस्ट की ओर जाएं तो यहाँ पे हमें ये दिखते हैं नोग्रोनो काराबाख, और ये अज़रबैजान है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अर्मेनिया है। ये भी वाईफाई नहीं है तो दिखेगा नहीं। ठीक है, और बस यहाँ पे ये पता होना चाहिए, अर्मेनिया की जो कैपिटल है वो क्या है, येरेवान, और अज़रबैजान की जो कैपिटल है वो क्या है, बाकू। ठीक है, बाकी मैप एक्टिविटी मतलब डेली हमें देखते रहने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कि जैसे हमने जो सीड है, सीड कौन सा, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है उसके बारे में पता चल जाता है ना, यहाँ वाला सीड यानी कि सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती एंड इरित्रिया। और यहाँ पे इसराइल न्यूज़ में है, तो इसराइल ये वाला रीजन पता होना चाहिए, इसराइल, जॉर्डन, है ना, लेबनान, क्योंकि अभी क्या होता है, टॉप साइंटिस्ट हैं जो ईरान के, तो वहाँ पे क्या बोला गया कि ये इसराइल की जो स्पाई एक एजेंसी है, कंपनी मोसाद, तो उन्होंने ही अटैक कराया था उनके टॉप साइंटिस्ट पे, है ना। तो ये सारे रीजन बहुत ज़रूरी हैं जानने। पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, ये सऊदी अरेबिया है, ये बहरीन है, यूएई। ठीक है, यूएई, और इन्होंने क्या किया, इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया डिप्लोमेटिकली। तो इस वजह से ये रीजन न्यूज़ में रहते हैं, तो हमें देखने भी ज़रूरी हो जाते हैं। और यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। अभी आज हम वियतनाम के बारे में देखेंगे, यहाँ पे कोई मीटिंग हुई थी तो वो भी देखेंगे। ठीक है, वियतनाम, हो ची मिन्ह सिटी यहाँ पे है, और वियतनाम की कैपिटल क्या है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या है। तो दूसरी जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड ऑन मून। ठीक है, तो चाइना का जो स्पेस क्राफ्ट था वो मून के सरफेस पे सक्सेसफुली चला गया है, एंड हिस्टोरिक मिशन है टू रिट्रीव लूनर सरफेस सैंपल, वहाँ से सैंपल लेके आएंगे। और चाइना लॉन्च इट्स Chang'e 5 प्रोब ऑन November 24, द अनक्रूड मिशन नेम्ड आफ्टर द मिथिकल चाइनीज गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, तो ये स्पेशल मतलब जो लूनर मटेरियल है, तो साइंटिस्ट को हेल्प करेगा कि मून का किस तरीके से ओरिजिन हुआ था उन सैम्पल से। देन सऊदी अरेबिया टू अलाउ कमर्शियल इजरायली प्लेन्स टू क्रॉस इट्स एयर स्पेस। ठीक है, यूएस के स्पेशल जो ऑफिशियल्स हैं उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने अलाउ किया सऊदी अरेबिया ने, और इससे पहले यूएई, बहरीन और सूडान। ठीक है, यूएई, बहरीन एंड सूडान ने क्या किया था, इसराइल के साथ अपने जो रिलेशन है उनको नॉर्मलाइज किया था, एंड दिस शुड रिजॉल्व एनी इशू दैट शुड अकर विद इसराइली कैरियर्स टेकिंग पीपल फ्रॉम इसराइल टू द यूएई बैक टू बहरीन। ठीक है, बहरीन की कैपिटल मनामा, और अभी वो बात किससे कर रहे हैं, कुवैत से। ठीक है, कुवैत के जो अमीर हैं उनसे, और सलमान जो क्राउन प्रिंस है, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी क्राउन प्रिंस, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। देन कोविड-19 वैक्सीन स्प्रिंट पिफजर बायो एंड टेक मॉडर्ना सीक्स एमरजेंसी ईयू अप्रूवल। तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन सेक्शन में है, काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करेंगे कि EUA होता क्या है। ठीक है, एमरजेंसी यूज़ अप्रूवल, व्हाट इज़ इट मीन। सो यूकेज न्यू पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा सिस्टम ओपन्स। तो यूके का जो न्यू पोस्ट ब्रेग्जिट पॉइंट है बेस्ड वीज़ा इमिग्रेशन सिस्टम है, तो ये गवर्नमेंट ने से बोला है सिंपल, इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। तो ये एप्लीकेशन मतलब रेडी है और अप्लाई कर सकते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हो गए, तो वो कब से अप्लाई कर सकते हैं, January 1, 2021 से। और इसके लिए मतलब
points will be awarded for a job offer of the appropriate skill level, knowledge of English and being paid a minimum salary. तो ये वर्ड लोनलीस्ट एलिफेंट फाइंड्स अ फ्रेंड, तो हमें पता था कि कल ही ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि पाकिस्तान में जो इनकी फ्रेंड थी है ना, तो शी डाइड और ही वाज सफरिंग फ्रॉम लॉस और पेन और ग्रीफ जो था है ना, तो उनको कोई मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में फ्रेंड नहीं मिल रही थी, तो कंबोडिया लाया गया, ठीक है, कावान, कावन नाम है, तो इसको डब्ड किया गया है द वर्ल्ड लोनलीस्ट एलिफेंट एंड मेड कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑफ हिज स्पीसीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 ईयर, तो 8 साल बाद कोई फ्रेंड मिली है एंड अलॉन अलॉन इन मतलब काफ़ी लोनली था अलॉन पाकिस्तान जू फॉर ईयर्स, द एशियन एलिफेंट हैज़ बीन मूव टू सेंचुरी इन ऑर्डर मशीनरी कंबोडिया दैट हाउसेज और, ठीक है, मैपाची ड्रम इनको बोलते हैं, आफ्टर वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू हिम बी टू बी रेस्क्यूड, वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान पार्लियामेंट एडवांसेस बिल टू स्टॉप न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस, ठीक है, तो ईरान के पार्लियामेंट ने एक तेजी से मतलब एक बिल लाना चाह रहे हैं वो, कि वो क्या करें, जो भी यूएस ऑफिशियल्स हैं है ना, मतलब यूएन की जो इंस्पेक्शंस चल रही है वहाँ पे, जांच पड़ताल जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान में, तो उनको क्या करें, बंद करें, और जो गवर्नमेंट है वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को क्या करे, बूस्ट करे। इफ़ यूरोपियन सिग्नेटरीज टू द 2015 न्यूक्लियर डील डू नॉट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम ऑयल एंड बैंकिंग सैंक्शंस, है ना, तो अभी ये जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को ये बिल क्या करेगा, 3 मंथ्स का ईज सेक्शन देगा ऑन ईरान की ऑयल एंड गैस सेक्टर टू रिस्टोर इट्स एक्सेस टू द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। जो यूएस ने इम्पोज किए थे क्रिपल्ड सैंक्शंस, काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस यूएस ने लगाए थे उनके जब से मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से यूनिलैटरली विड्रॉ किया था न्यूक्लियर एग्रीमेंट से, उसके बाद से एस्केलेशन थे दोनों साइड से, एंड द बिल वुड हैव अथॉरिटीज़ रिज्यूम इनरिचिंग यूरेनियम टू 20% विच इज़ बिलो द थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तो उससे कम है, बट हायर दैन दैट रिक्वायर्ड फॉर सिविलियन एप्लीकेशन, ठीक है, सिविलियन एप्लीकेशन से इतना थ्रेशोल्ड चलता है 20%। इट विल ऑल्सो कमीशंस न्यू सेंट्रीफ्यूज एट न्यूक्लियर फैसिलिटी एट नटान्स, जो है इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी का नाम है ये, एक प्लेस है, एंड द अंडरग्राउंड फोर्डो साइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो न्यू मोमेंटम मतलब क्यों आया ये दोबारा से बिल, क्योंकि जो मोहसिन फ़कीर ज़दा है हु हेडेड अ प्रोग्राम दैट इसराइल एंड द वेस्ट हैव, उन्होंने उनको ये लगा कि ये क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन चला रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसमें अटैक मतलब उनको किल कर दिया है ना, तो उस वजह से ये और ज़्यादा तेज़ हो गया है। एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ये कहा है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, एंडेड इन 2003, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी कंकर्ड विद दैट असेसमेंट इन 2007 रिपोर्ट। तो IAEA के बारे में भी देख लेंगे एक बार, IAEA, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक बार सर्च अगर हो पाता है तो देखते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक, IAEA, तो इसको अभी मतलब नॉर्थ कोरिया ने एक्यूज़ भी किया था कि ये पपेट है, कि कुछ ही कंट्रीज़ के हाथों मतलब कठपुतली है, और IA इज़ नो मोर देन अ पॉलिटिकल टूल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़, है ना, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो IA के बारे में देखें तो ये सेटअप एज द वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस था 1957 में विद द यूनाइटेड नेशन फैमिली, और ये रिपोर्ट किसको करता है, उनगा को, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है, UNGA, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसके फंक्शन ये होते हैं कि मेंबर स्टेट्स के साथ बातचीत करना, उनके साथ काम करना, मल्टीपल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। 22 मेंबर स्टेट्स हैं, मस्ट रिप्रेजेंट अ स्टिपुलेटेड जियोग्राफिक डाइवर्सिटी इलेक्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस 11 मेंबर एवरी ईयर 2 ईयर टर्म, एटलीस्ट 10 मेंबर स्टेट्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स ईच रिसीव 1 वोट, ठीक है। और इसके जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, तो ये सब इसके प्रोग्राम है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से ही एक न्यूज़ है कि रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के और वियतनाम के, उन्होंने डिस्कस किया है डिफेंस इंडस्ट्री कैपेबिलिटी बिल्डिंग को लेके और ट्रेनिंग कोऑपरेशन को लेके इन द यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो वियतनाम की कैपिटल आपने अगर नहीं बताई है तो कोई नहीं, यहाँ पे देख रही है हनोई, ठीक है, वियतनाम की कैपिटल, और यहाँ पे इसकी लोकेशन है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, होची मिन्ह सिटी एरी, ठीक है। सो यहाँ पे यही है कि कोऑपरेशन हुआ था इंडिया वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन विच इज़ की पिलर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016 में जो इस्टेब्लिश हुई थी हम दोनों के बीच में, ठीक है। सो दे डिस्कस्ड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी विच विल इनेबल शेयरिंग ऑफ हाइड्रोग्राफिक डेटा एंड असिस्ट इन प्रोडक्शन और नेविगेशनल चार्ट।
तो वियतनाम की अगर हम बात करें तो वियतनाम ने हमको इनवाइट किया था एशियन डिफेंस मिनिस्टर, मतलब आगे किया है जो मीटिंग प्लस होगी, अभी ये न्यूज़ में आएगा, ठीक है। ADMM प्लस बीइंग होस्टेड बाय वियतनाम, अभी दिसंबर 2020 में ही ये हो रही है। ADMM प्लस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है। 8 डायलॉग पार्टनर्स ये रहे इसके। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डायलॉग पार्टनर्स ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमें देखा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएसए, ये है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, तो कौन सा इसमें नहीं है वो आप मतलब बता सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड 1 2 3 4 ओनली, 2 3 5 1 2 एंड डी इज 2 and 4 ओनली, ठीक है। तो ये है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे दिसंबर के जो हैं जैसे ये वाले तो नवंबर के हैं। वेट, हाँ, दिसंबर में जो जियो फिजिकल फिनोमेना हो है, अभी एक साइक्लोन बुरेवी आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज़ है, ठीक है। बुरेवी, तो किसके द्वारा ये नेम दिया गया है बुरेवी, ये दिया गया है मालदीव के द्वारा, ठीक है। द नेक्स्ट फ्यू साइक्लोन्स विल बी नेम्ड, जैसे गति था इंडिया के द्वारा, निवर जो अभी था ईरान के द्वारा, बुरेवी मालदीव्स के द्वारा, अब टोकाते या जो भी है तुकाते ही ये म्यांमार के द्वारा, यास जो है ये ओमान के द्वारा ये दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो नेमिंग था ऑफ साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन बिगिन 2000 एंड अ फार्मूला वाज एग्री 2004, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम टू, मतलब हेल्प करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को कि डिजास्टर मैनेजर एक आइडेंटिफाई करें साइक्लोन को और फिर वो अवेयरनेस जनरेट कर सकें। तो जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और UN इकोनॉमिक सोशल कमीशन, तो इन्होंने एशिया और पैसिफिक के लिए 27 सेशन में जो हेल्ड हुआ था 2000 में, एक असाइन, मतलब ये बोला था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में आते हैं, तो उनमें ये सारी कंट्रीज़ होंगी। कौन कौन सी? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, तो ये इस पैनल के पार्ट थे। और 2018 में कौन कौन सी कंट्री को इसमें ऐड किया गया था? ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, यमन, ठीक है। ये सारे जूम इन भी कर दिया मैंने, तो आप क्लैरिटी हो आपको। साइक्लोन्स अराउंड द वर्ल्ड आर नेम्ड बाय RSMC. RSMC is Regional Specialized Meteorological Center, Tropical Cyclonic Warning Center. So there are total of 6 RMCs and 5 TCWSC, ठीक है। तो ये करते हैं 13 कंट्रीज के द्वारा सजेस्ट होता है। IMD रिलीज लिस्ट ऑफ साइक्लोन्स नेम इन अप्रैल 2020, इससे पहले ये सारे साइक्लोन आए, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। विंड स्पीड डिफरेंट होती है, जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है अगर विंड स्पीड कितनी है 63 to 88 किलोमीटर पर आवर, और ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कब हो जाएगा? जब विंड स्पीड 89 to 117 किलोमीटर पर आवर। फिर वेरियस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जैसे स्पीड अगर 220 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड कर गई है ना, तो ये है। और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में 4 दिसंबर के क्या नोट्स बने? किलिंग एंड द मिडिल, ये तो सारे कल के थे। SCO ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज़ में थी? बिकॉज 19 मीटिंग जो थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्योंकि बिगेस्ट चैलेंज है SCO कंट्रीज़ के लिए, इसलिए। तो SCO ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन ये डेवलप किया गया है, फर्स्ट एवर ऑफ इट्स काइंड। द एग्जीबिशन वाज डेवलप्ड एंड क्यूरेटेड बाय द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ठीक है। तो नेशनल, तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स कौन थे इसके? कजाकिस्तान, इंडिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो एक तरह से अपने जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं तो वो हमने दिखाए, जैसे बुद्धिस्ट कनेक्शन है SCO कंट्रीज़ का, है ना, तो वो सब बुद्धिस्ट आर्ट एंटिक्विटीज़ ये सारे दिखाए गए। नॉलेज अबाउट डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, जैसे गांधारा है, मथुरा, नालंदा, अमरावती, सारनाथ, तो 3D वर्चुअल फॉर्मेट में ये देखने को मिले, ठीक है। पाकिस्तान हॉल डिपिक्ट्स गौतमा बुद्धा, और मॉस्को ने भी बुद्धिस्ट बुरियल जो आर्ट है, रशिया थ्रो आइकन्स रिचुअल ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, ठीक है। SCO के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और अलायंस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और शंघाई 5 भी थे इसमें कंट्रीज़, और ऑब्जर्वर स्टेट अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, और डायलॉग पार्टनर्स ये देख सकते हैं। नेक्स्ट एक 2 क्विज भी हैं आपके लिए, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रेंज कंट्री? तो हमने काफ़ी ये अपने डिस्कशन से ही ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो ये बता सकते हो आप कि कौन टाइगर रेंज कंट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़,
ये रोशनी एक्ट लैंड से रिलेटेड एक्ट है, जम्मू कश्मीर में इसको रोशनी एक्ट बोलते हैं। तो पहले इसको क्या बोलते थे, जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट एनसीजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये पास हुआ था उस टाइम पे, फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे। और लेकिन फिर बाद में इसको जो एम था वो क्या था, जनरेट करना रिसोर्सेज को कहाँ से, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, तो इसलिए इसको रोशनी लाइट एक्ट बोला गया था, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में, क्योंकि इसको स्क्रैप कर दिया है। कोर्ट ने ये बोला है कि रोशनी एक्ट क्या है, लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनसस्टेनेबल है, तो इस वजह से ये एक्ट जो है स्क्रैप कर दिया गया है। इन ट्री रिंग्स वार्निंग ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्लड्स, तो आई होप आपको ट्री रिंग्स पता होगा, मतलब इट इज़ नॉट अ न्यू टर्म। ये अगर आपने बड़े में, छोटे में तो ध्यान से किसी ने पढ़ी नहीं एनसीईआरटी शायद, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन बड़े में ही पढ़ी, मतलब 12th के बाद ही पढ़ी। तो ट्री रिंग्स जो है, ठीक है, ट्री रिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। ये क्या होती है कि जैसे ये ट्री है, ठीक है, तो ट्री में इस तरह की बहुत सी रिंग होती हैं। तो ये क्या करती हैं, एक तरह से जो पैटर्न होता है क्लाइमेट्स का, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ों का पैटर्न, तो उससे ये पता चलता है, ठीक है। तो ट्री मतलब एक हमें जैसे ट्री है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिंग हैं, तो जितनी ज़्यादा मतलब इस तरह की इसमें रिंग होगी, तो रिंग को हम काउंट करके हम उसकी जो ट्रीज़ की जो एज है तो वो भी बता सकते हैं। तो उसको ट्री रिंग डेटिंग भी बोला जाता था, ठीक है, ट्री रिंग डेटिंग। तो हम एज का भी पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम मतलब लोकल क्लाइमेट किस तरीके का था उस जो ट्रीज़ हैं, तो उनसे हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है कि जैसे अगर कहीं पे रेनी सीज़न है या फिर वेट सीज़न है, तो जो ये जो रिंग्स होंगी ना, तो वो बहुत थिन हो जाती हैं, है ना। इसी तरह से अगर कोल्ड सीज़न है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो रिंग क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। और तो रिंग्स के पैटर्न से हमको जो इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी थी उन पैटर्न्स के बारे में पता चलता है ना। तो जैसे एक स्टडी हुई थी, तो उसमें 226 साल पुरानी क्रोनोलॉजी में, मतलब म्यांमार में एक टीक जो ट्रीज थे, तो उनसे ये पता चला था कि वहाँ पे फ्लड आई थी, है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब कई जगह पे सूखे भी हुए थे, सूखा ड्रॉट पड़ा था। फिर एडवर्स इफेक्ट इसमें देखने को मिले थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। तो ये ट्री रिंग से पता चल जाता है। तो अभी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की बात की गई है, ब्रह्मपुत्रा फ्लड की, ठीक है, फ्लड की भी बात है। तो व्हाट्स द डिफरेंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शन ऑफ द ब्रह्मपुत्रा फ्लडिंग आर बेस्ड ऑन द observation of rainfall patterns, discharge record of the river, however date back only to 1915 Bangladesh, which is the new study analyzed. तो स्टडी जो है ट्री रिंग्स पे एग्जामिनेशन इसका हुआ था, रेनफॉल पैटर्न जो गोइंग बैक 7th सेंचुरी, तो उसका पता लगा। तो ये बोला गया है इसमें कि आगे भी मतलब ये फ्लड वाली जो सिचुएशन है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। व्हाट ट्री रिंग शोज, ट्री रिंग्स ग्रो वाइडर, है ना। तो वाइड हो गई थी ट्री रिंग्स इन ईयर्स व्हेन सॉइल मॉइस्चर इज हाई। तो वाइडर कब हो जाएंगी, जब क्या है, जो टेम्परेचर है वो वार्म है, ठीक है, तब ये वाइडर हो जाएंगी। इनडायरेक्टली वाइडर रिंग्स रिफ्लेक्ट मोर रेनफॉल एंड हायर रिवर रन ऑफ। तो ये चीज़ है इसमें। और 28 साइट्स इन तिब्बत, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान, यहाँ पे ये सारी जो रिंग थी उनको स्टडी किया गया एट साइट क्लोज इनफ टू बी अफेक्टेड बाय द सेम वेदर सिस्टम एज द ब्रह्मपुत्रा वाटर शेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल, ठीक है, मतलब ट्री रिंग्स एग्जैक्टली होती क्या है। तो इसकी जो की फाइंडिंग्स थी उसमें टेक अवेज जो है कि ये यही बोला गया कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो उससे क्या होता है, इवेपोरेशन होती है ना ओशन वाटर्स की। और फिर क्या होता है, उस रीजन में वाटर एंड्स अप एज अ मॉनसून रेनफॉल। एंड इसलिए साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो वार्मिंग क्लाइमेट है वो क्या करेगा, मानसून रेन्स को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा आने वाले डिकेड्स में, है ना। इन टर्न्स इंक्रीज सीजनल फ्लडिंग, इससे सीजनल फ्लडिंग हो सकती है। वर्ड्स इमरजेंसी यूज अप्रूवल, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल ये है। Pfizer has applied for emergency use authorization of its vaccine. Moderna, Serum Institute of India जो है ये भी प्लान कर रहे हैं कि रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से ये अप्लाई करें नेक्स्ट 2 वीक्स, है ना। तो अब क्या होता है, व्हाट इज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता है कि वैक्सीन एंड मेडिसिन हमेशा वो क्या होती हैं, वो अगर जो भी डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, तो उनको एक अप्रूवल की ज़रूरत होती है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी से, है ना, बिफोर जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। तो इंडिया में वो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, CDC
CDCSO, दैट मीन्स सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। और वैक्सीन मेडिसिन अप्रूवल ग्रांट किया जाता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा जब उसकी सेफ्टी हो जाती है और उसकी जब असेसमेंट किया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस का जो डेटा दिया जाता है ट्रायल्स के द्वारा, जैसे अब ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 के ट्रायल्स हैं, तो उसका डेटा से उसके असेसमेंट के बाद दिया जाता है। और जो मम्प्स है, मम्प्स वैक्सीन 1960 में, ठीक है, तो फास्टेस्ट अप्रूवल इसी वैक्सीन के लिए दिया गया था 4.5 ईयर आफ्टर इट वाज डेवलप्ड। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने ये एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि अगर मतलब इंटरिम अप्रूवल चाहिए तो वहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए, है ना, मेडिकल प्रोडक्ट की सेफ है या इफेक्टिव है। तो EUA क्या होता है, पहले तो EUA मतलब इमरजेंसी यूज़ अथोराइजेशन अथॉरिटी या फिर अप्रूवल। तो ये US का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये ग्रांट करता है EUA ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन डिटरमिन दैट द नोन एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स आउटवे द नोन एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द वैक्सीन और मेडिसिन। कि मतलब जब आपके जो पोटेंशियल रिस्क है वैक्सीन के वो कम हो और जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है, तो तब ये इसका अप्रूवल मिल सकता है। सफिशिएंट एफिकेसी होनी चाहिए जो फेज़ 3 ट्रायल्स होते हैं, और नॉट बी ग्रांटेड सोली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फ्रॉम फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स, ऑल्दो दीज टू नीड टू शो द प्रोडक्ट इज सेफ, है ना, तो प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, ये इंश्योर मतलब करना चाहिए। उसके बाद ये है कि द US FDA रेगुलेशन आर क्लियर अबाउट द कंडीशन, वहाँ पे तो क्लियर है, लेकिन इंडिया में ये प्रोसेस अभी फॉलो नहीं हो रही है। इंडिया में जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो CDCSCO ही है। यही मतलब जैसे कोविड-19 के टाइम पे पैंडेमिक जब हुआ था, तो उसमें CDSO ने ही रेमडेसिविर, जो फेविपिराविर और इटोलिजुमैब था जुलाई में, तो इसको अप्रूवल दिया था कि इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल्स दिए थे। तो ये बोला है कि इंडिया में इस तरीके का अभी नहीं है। और हाउ विल अ कोविड-19 वैक्सीन गेट EUA इन इंडिया, है ना, तो ये बात की गई है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में बातचीत करेंगे इससे रिलेटेड। एंड हाउ ऑफ्टन हैज़ EUA बीन ग्रांटेड, तो EUA जो दिया गया था सिविलियन पॉपुलेशन के लिए इन 2009 में FDA ने ग्रांट किया था फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कब ग्रांट हुआ था और कौन सी किस चीज़ के लिए हुआ था, तो EUA अलाउड द यूज़ ऑफ टामी फ्लू, ठीक है, टामी फ्लू ड्रग फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ H1N1 इन्फेक्शन। कब यूज़ हुआ था, 2009 में, कौन सी ड्रग के लिए, टामी फ्लू, जो टमी फ्लू इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन के लिए थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ H1N1 इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके बाद सेवरल मेडिसिन के लिए, डायग्नोस्टिक्स के लिए, इकोनॉमिक इक्विपमेंट्स और वेंटिलेटर्स के लिए ये दिया गया, और इवन PPEs, बट नेवर फॉर अ वैक्सीन, वैक्सीन के लिए नहीं दिया गया। एंड EUA कैन बी ग्रांटेड ओनली अ डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में ही ग्रांट किया जाता है। और जैसे EUA का जब इबोला का स्प्रेड हुआ था, जीका का, मर्स का, तब भी दिया गया था। रेमडेसिविर फेविपिराविर जो है, इन्होंने भी EUA जो ट्रीटमेंट था कोविड-19 का, इंडिया में ये लिया था। लेकिन बस ये है कि मतलब लोगों को पता होना चाहिए, मतलब रिस्क ये है कि अगर आप ये अप्रूवल दे रहे हो, इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो किसी भी कंट्री में, तो लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये EUA है, ये नॉट फुल अप्रूवल है। इसका मतलब कि फुली अप्रूवल नहीं दिया गया, केवल इसका इमरजेंसी यूज़ करने की बात है। तो लोगों को उसके रिस्क और बेनिफिट्स भी बताए जाने चाहिए, है ना, कि विच सच बेनिफिट्स और रिस्क आर अननोन एंड दैट दे हैव राइट टू रिफ्यूज़ द वैक्सीन, कि उनको मतलब वो ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी उनके साथ कि वैक्सीनेट करना ही करना है ना। तो ये सब था इस आर्टिकल में। देन सो द सीड्स ऑफ ट्रस्ट, तो ये फार्मर्स को लेके ही अभी ये पूरा जो इशू चल रहा है उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आर्टिकल आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अगर अलग से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ऑल द स्मोक मोर अमेरिकन्स नाउ एग्री विद गुड साइंटिफिक रीजन दैट marijuana शुड बी लीगल, इंडिया मस्ट ज्वाइन अदर कंट्रीज इन डिक्रिमिनलाइजिंग इट्स यूज़। तो व्हाट डू यू थिंक कि marijuana जो है, क्या उसको लीगलाइज करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है इस पर, है ना। अकॉर्डिंग टू मी कि इसको लीगलाइज करना चाहिए, इसको डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए, इसका जो यूज़ है। क्यों करना चाहिए, अब देखो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर मैं अपने जो ओपिनियन है उसको रखूं, तो ये है कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम बहुत गलत भी बन सकते हैं और उसका गलत असर भी पड़ सकता है। जैसे सपोज़ अल्कोहल है, तो अल्कोहल मतलब अवेलेबल है हर तरह की, है ना, वोडका है और विस्की है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू और मी कि मतलब हम, आप और मैं, मतलब हमको कितने अगर अल्कोहल लेना है, ठीक है, ये नहीं है कि हम जैसे स्टोर कर लें और पूरा दिन उसको ड्रिंक करते रहें। तो ये मतलब हम पे डिपेंड करता है, हमारी चॉइस पे। इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें पॉर्न की, ठीक है, तो पॉर्न अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे फ्री। तो वो भी है कि आप
चूज़ कर सकते हो, है ना। इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप यू वांट टू वॉच एंटायर डे, है ना, या फिर यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम टू वॉच राज्यसभा लोकसभा डिस्कशन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ आप सुन रहे हो, तो ये आपकी चॉइस है ना। तो ये है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मारिजुआना भी अगर है अवेलेबल, तो वो क्या है, इसको कि छोटा सा मतलब बहुत सारे लोग तो फ़न के लिए ही किसी ने यूज़ किया है इसको, है ना, जस्ट थोड़े ही लेके, और वो अभी जेलों में हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इंडियाज़ नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड टू इन्वेस्टिगेट, इंटरोगेट एंड अरेस्ट पीपल विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मारिजुआना, तो उन्होंने भी उनको भी अरेस्ट कर दिया है। इफ़ दे कीप दिस अप दे आर गोइंग टू नीड अ होल लॉट मोर ऑफिसर, तो उनको बहुत सारे ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि 30 million people in the country who owned up to marijuana in 2019, उन्होंने यूज़ किया है ना marijuana, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मतलब पूरा डेटा है। तो ये चीज़ है कि उनको तब तो मतलब पूरी फोर्स ही लगानी पड़ेगी इतने सारे लोगों को अरेस्ट करने के लिए, ना ही केवल दीपिका पादुकोण और ये सभी नहीं, तो क्योंकि सभी जो बॉलीवुड पर्सनैलिटी हो तो सभी के घर में होगा, ये सभी के पास रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें यही दिया हुआ है कि अलॉन्ग साइड द प्रेजिडेंट इलेक्शन, क्वेश्चन ये है कि मारिजुआना को वहाँ पे लीगल मतलब डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं। इसके जो अवेलेबल यूज़ है इंडिया में, जैसे गांजा, चरस, भांग शुड बी लीगलाइज फॉर रिक्रिएशनल फॉर मेडिकल यूज़ वाज प्रेजेंटेड टू वोटर्स इन नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो था 2012 में व्हेन कोलोराडो बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव द रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ मारिजुआना, 2/3 ऑफ अमेरिकन स्टेट्स नाउ अलाउ इट्स यूज़ फॉर मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग 15 जस्ट फॉर फन, ठीक है। और इसके अलावा जो कनाडा और उरुग्वे है, तो ये क्या कर रहे हैं, नेशन वाइड मारिजुआना के जो स्टोर्स हैं वो भी इन्होंने ओपन किए हैं, वेल सेवरल अदर्स हैव डिक्रिमिनलाइज इट यूज़। तो यही चीज़ बोला गया है कि इसमें रेंज ऑफ जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और जो इसके साथ जो रिस्क हैं, हार्म्स हैं एसोसिएटेड विद देम, उसको रिड्यूस करने के लिए काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ हैं। हेल्थ, एजुकेशन, एज रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये कर सकते हैं ना कि आप उसको डिक्रिमिनलाइज कर दो, लेकिन साथ में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि इतने एज तक के व्यक्ति जो है खरीद सकता है। टैक्सेशन जो है, डोज को लिमिट कर दो, है ना, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लिमिटेड कर दो, एंड एक्सेस टू काउंसलिंग, अगर जिनको ज़्यादा मतलब हो गया है तो उसकी काउंसलिंग भी हो। इन डूइंग सो यू रूट आउट द क्रिमिनल माफियाज एम्प्टी जेल, तो हम एटलीस्ट जो हमारे जेल भरे हुए हैं जो यंग पीपल से, उनको कि उनका ओनली क्राइम वाज टू हैव अ बिट ऑफ फन, है ना, उनको फ्री अप कर सकें। प्रीशियस जो पुलिस का जो टाइम है इतना प्रीशियस, उसको हम बचा सकें, उसको सेव कर सकें और कहीं और पे उसको यूज़ कर सकें, है ना। तो क्योंकि ये जब ये इसको डिक्रिमिनलाइज मतलब जिसको क्रिमिनलाइज किया गया था, तो ये ब्रिटिश के टाइम पे था, है ना, ब्रिटिश ने ही मतलब ये इसको बोला था कि इसका बैंड होगा ये, इसका सब्सटेंस का सेवरल ओकेजन में, लेकिन फाइनली उन्होंने भी बोला था कि कमीशन डिक्लेयर दैट द मॉडरेट यूज़ ऑफ दिस ड्रग्स इन द रूल, है ना। फिर इंडिया अभी भी हम रेजिस्ट कर रहे हैं फॉरेन प्रेशर को आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961, इट अपोज हमने एक जो इंक्लूजन था कि मारिजुआना को डालना है कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स साइटिंग इट्स रोल इट्स सोशल एंड रिलीजियस कस्टम, तो हमने ये कर दिया था। एंड इंडियाज़ जो ओन्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है वो कंसीव्ड हुआ था 1985 में। और वाइल क्रिमिनलाइजिंग मारिजुआना, हमने मारिजुआना को तो क्रिमिनलाइज किया, लेकिन हमने किसका परमिट दे दिया कि हम भांग को यूज़ कर सकते हैं ना, ये भी इक्विवेलेंट है टू बैनिंग सिगरेट्स बट अलाउइंग बीडीज़। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा की गई, और ये बोला गया कि ठीक है, हर चीज़ के रिस्क भी होते हैं। रिस्क जैसे अब कोई मारिजुआना ले रहा है, ये सब्सटेंस ले रहा है, तो ये ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, लेकिन तब करेगा जब आप ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं। और जो पर्टिकुलरली कंसर्न है वो ये है कि लेजिस्लेशन जो है वेल्थी कंट्रीज़ के लिए है, न्यूअर हाइब्रिड स्ट्रेन जो है मारिजुआना का, विच कंटेन मच हायर कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं, और ये डेंजरस है यंग पीपल के लिए, वनरेबिलिटीज़ टू डेवलप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, तो थोड़ा बहुत मतलब इसको रेगुलेट भी करना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए, और ये लेकिन इसको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि इसका इफ़ेक्टिव हार्म मिनिमाइजेशन पॉलिसीज़ हों इसके लिए, और ये करना चाहिए, यही है इसमें। अब ये जो दो आर्टिकल है इन हर नेम, तो ये कल ही हमने डिस्कस किया था, गर्ल्स इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट फाइंड देयर नेम्स ऑन देयर हाउसेस, इट इज़ क्लेम वर्थ नर्चरिंग। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ये कि वुमेन की नेम प्लेट होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है यूजुअली विलेज एरिया मतलब अर्बन एरिया में भी होता है, बट विलेज में उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ होता है कि बहुत सारी कम्युनिटी क्या करती है, जब एक घर से दूसरे परिवार में फैमिली में वो एंटर करते हैं मैरिज के थ्रू, तो
नेम ही चेंज हो जाता है, मतलब फैमिली के नेम से जो ब्राइड है उसका या तो फिर एंटायरली पूरा नेम ही चेंज कर दिया जाएगा। तो इंडिया में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे श्वेता पांडे है, उसके हस्बैंड है अनुराग तिवारी, तो हो जाएगा श्वेता अनुराग तिवारी या फिर श्वेता अनुराग पांडे तिवारी। इस तरीके से मतलब फेसबुक पे भी लोग नाम अपने चेंज करते रहते हैं। तो सम कम्युनिटीज़ आर नोन टू गो फर्दर एंड रीनेम अ न्यू ब्राइड एंटायरली। और इंडिया में ये जो परसिस्टेंट कल्चर बिलीफ है ना, कि रिचुअल मिथ्स म्यूज़िक सिनेमा, तो ये सब गर्ल्स को मतलब बोलते हैं पराया धन। और ये बोला जाता है कि उसको एक दिन जाना ही है ना। और मैटरनल होम तो ऐसे ही है बस, टू सीड द स्पेस दे वंस ओन्ड एंड इट। इवन मेरे फादर ने भी एक बार बोला था कि तुमने ये कास्ट कैसे लिखी हुई है अपने हाई स्कूल से लेके हर 12th में भी और हर जगह। तो मैंने कहा ये तो जब मैं छोटी होंगी तो आप ही ने लिखी होगी। तो फिर मैंने कहा क्या इससे क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो बोला था हाँ शादी के बाद होती है थोड़ा दिक्कत। तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे क्या होता है। तो एंड सो द पुश बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल टू एनकरेज फैमिलीज टू पुट अप नेम प्लेट्स बियरिंग देयर डॉटर्स, है ना। तो नेम प्लेट लगाई है। एंड गवर्नमेंट ने मतलब इससे ये एक होप है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करेगी जेंडर राइट्स वुमेन के, कि राइट टू ओन प्रॉपर्टी, मतलब वुमेन नहीं क्लेम कर सकती है उसके घर में उसकी प्रॉपर्टी। मतलब उस पर घर घर से ही पहले तो बायकॉट होगा, उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशन बनाए जाएंगे कि मतलब थोड़ा शी इज़ मतलब लालची काइंड ऑफ गर्ल, है ना। सो मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन मेंट फॉर द एग्रेंडाइजमेंट ऑफ मेल प्रॉपर्टी फीमेल वेल्थ। तो ये सब चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस पॉवर्टी है और जो डिफरेंसेस है इनक्वलिटीज़ है उसको दूर करने के लिए। और अभी एक और डेटा हमने पढ़ा था कि पौड़ी गढ़वाल में जो सेक्स रेशियो है वो तो काफ़ी सही है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये पौड़ी गढ़वाल। वार्निंग दैट फीमेल वर्थ हैज़ बीन फाउंड वांटिंग बाय अ रुथलेस सोशल कैलकुलस, ठीक है। तो ये कि गर्ल चाइल्ड जो है उनको मतलब उनकी डेथ ना हो, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। देन रिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। तो ये जो असैसिनेशन हुआ है ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, तो यही बोल रहा है कि जो न्यूक्लियर डील है विद यूएसए। तो इससे पहले मतलब क्या हुआ था जनवरी में ही यूएस की ड्रोन स्ट्राइक में जो कुड्स फोर्स के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड थे तो उनको भी किल किया गया था, कसम सुलेमानी, है ना। तो कसम सुलेमानी ईरानियन जनरल थे। तो उसके बाद अभी मोहसिन इनको किल किया गया है ईरान ने। तो ये चीज़ बोली गई है कि ये की फिगर थे ईरान में, और जिसकी मतलब किसी ने भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, विल हैव सीरियस जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इन वेस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। तो ये बोला है कि अब जो फखरुद्दीन असैसिनेशन था इनका, ये सुलेमानी की किलिंग के तुरंत बाद ये अभी हुआ है। और ईरान ने ये हिंट किया है कि इसराइल एंड सऊदी अरेबिया ही इसके पीछे है ना, और ये अभी रिवेंज भी लेगा, रिटेलिएट करेगा। तो इसलिए उनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी ईरान के सॉइल में, है ना। और ये चीज़ बोला गया है कि अब जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया था ईरान की, और जो बाइडेन है वो इसको रिजॉइन कर सकते हैं, इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इसराइल और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए ही क्या होगा, इसमें डिट्रीमेंटल इफेक्ट दोनों कंट्रीज़ को पड़ेंगे, उनके इंटरेस्ट इससे अफेक्ट होंगे अगर ईरान मतलब दोबारा से इसका पार्ट बनता है। सो ये है कि ईरान इराक वॉर में तेहरान ने क्या कंडक्ट किया था, सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर। अब इसने मतलब प्रॉक्सी वॉर के थ्रू जो हदी रिबेल्स हैं उनको सपोर्ट किया था यमन में। प्रॉक्सी वॉर्स मतलब होता क्या है कि आप डायरेक्टली कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपका इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट, इंगेज हो आप कहीं ना कहीं, जैसे यूएसए भी करता है ना प्रॉक्सी वॉर्स। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। देयर आर मैनी विद इन द यूएस एस्टैब्लिशमेंट, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी ऐसे हैं जो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं इसराइल को, और बाइडन को ये बोलते हैं कि मतलब रीनिगोशिएट करने में एक ग्रेटर कंसेंसस की ज़रूरत है फ्रॉम ईरान, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा जो बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो इनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कोलैप्स, वर्ज ऑफ कोलैप्स में है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं जेरूसलम में, उनका रेजिग्नेशन वहाँ के लोग मांग रहे हैं। और ईरान और इसराइल के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है रीजन में, लेकिन दिल्ली अभी मैनेज कर रहा है स्ट्रॉन्ग टाइज मिडिल ईस्ट में, है ना। तो ये सब चीज़ है। देन यहाँ पे इंजीनियर एंड बिल्डर, तो इंजीनियर एंड बिल्डर अभी एफसी कोहली, ठीक है, इनको मतलब आईटी में इनको क्या बोला जाता है, आईटी का लीडर बोला जाता है एफसी कोहली को। लॉन्ग टाइम सीईओ रहे थे ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, टीसीएस के, हु पास्ड अवे लास्ट वीक। तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था
एक जो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रॉम मुंबई इन द अर्ली 1950 वाज पीके केलकर, ठीक है। तो पीके केलकर ने, ये फर्स्ट डायरेक्टर थे आईआईटी कानपुर के, और केलकर कोहली ने मिलकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि आईआईटी कानपुर को क्या मिले, IBM 6020 कंप्यूटर मिले, है ना, यूएसए से 1963 में फिर मिला भी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले किया इसने एज अ पार्ट ऑफ आईआईटी कानपुर इंटरव्यू बोर्ड। तो इन्होंने रिक्रूटमेंट जो था वो भी यंग फैकल्टी का किया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो सिखा सकें, टीच कर सकें। Kohli was hands-on engineer and among the earliest participants to learn the fundamental of computers and Fortran programming in a computer training course of offered by IIT कानपुर, है ना। तो ये important था। टाटा इलेक्ट्रिक जो कंपनी थी, इन्होंने 1968 में ज्वाइन की, विच हैड अ लार्ज IT कंसल्टिंग प्रैक्टिस कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू प्रोफेशनल। और इनका जो फर्स्ट डिसीजन था कि TCS को रिक्रूट किया जाए, है ना, एंटायर क्लास ऑफ आईआईटी कानपुर एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। तो ये सब भी थी। फिर बीच में ये बात हुई थी कि मतलब दूसरी कंपनी जो थी इसमें इन्वेस्ट करी थी, तो इन्होंने मना भी कर दिया था क्योंकि ये इसको इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बातचीत की गई है। देन आंसरिंग फार्मर्स नॉक, तो ये भी आर्टिकल उसी से रिलेटेड है कि एक्टिविस्ट मतलब ये सब बोल रहे हैं, सिंस मैनी स्टेट एक्टिविस्ट आर सेइंग दैट जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इस लॉ से ये है कि सेंट्रल मतलब क्या कर रहा है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको इनरिच कर रहा है, मतलब ट्रैम्पलिंग कर रहा है। देन वाई इवन हैव अ सेंट्रल MSP, है ना। तो ये आर्टिकल फार्म बिल से रिलेटेड आप देख लेना। साइक्लोन बुरेवी टू हिट नियर कन्याकुमारी ऑन December 4 सेज IMD, ठीक है। IMD की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी हमने अभी देख लिया है ऑलरेडी। तो थर्ड साइक्लोनिक है, ये साइक्लोन है टू फॉर्म इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में ये आएगा, और गति हमने ऑलरेडी देखा अरेबियन सी में था, है ना, जिसका नेम इंडिया ने दिया था, सोमालिया कोस्ट पे ये आया था। सीवियर साइक्लोन निवार जो था बे ऑफ बंगाल पे हिट कराइकल एंड पुडुचेरी ऑन November 25। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस टेस्टेड फॉर्म वॉरशिप इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में ये टेस्ट की गई है, और इंडियन नेवी ने ये बोला है कि कॉम्बैट रेडीनेस ब्रह्मोस ASHM एंटी शिप मिसाइल लॉन्च्ड बाय INS रणविजय, ठीक है। तो इनको टारगेट शिप किया गया है, मैक्सिमम रेंज विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आर्मी, नेवी और IF, ठीक है, तो तीनों ने ही कंडक्ट कर लिए हैं। तीनों के जो वर्जन है ऑफ ब्रह्मोस वो टेस्टेड सितंबर 30 को। LACM क्या है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो इसने इंडिजिनस बूस्टर थे, एयर फेम सेक्शन अलॉन्ग विद मैनी अदर मेड इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें भी टेस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। देन BJP MP अभय भारद्वाज डाइज ऑफ COVID-19। और यहाँ पे ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है इन इंडिया, तो उत्तर प्रदेश को सेकंड रैंकिंग यहाँ पे मिली है। तो इस वजह से ये इसका इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया है। IKEA लार्जेस्ट इंडिया स्टोर टू ओपन इन नोएडा सून, ठीक है। तो IKEA क्या है, एटलीस्ट इतना हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ की फर्म है और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो IKEA के जो स्टोर्स हैं वो लार्जेस्ट आउटलेट जो है वो नोएडा में होगी विद इन अ फ्यू वीक्स, ठीक है। और इसके करंटली 433 स्टोर्स ओपन होने वाले हैं इन 52 कंट्रीज, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू ओपन अराउंड डजन आउटलेट्स इन उत्तर प्रदेश बाय इन्वेस्टिंग अराउंड 5000 करोड़। तो 5000 करोड़ इन्होंने लगाए हुए हैं। और मेनली ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है मेकिंग फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, ठीक है। 47,833 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड फॉर नोएडा आउटलेट। तो ये इंपॉर्टेंट है। IKEA स्वीडिश कंपनी है। ट्रूडो ने मतलब ये बोला था, जस्टिन ट्रूडो ने, कि यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न है उन प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, है ना। तो यहाँ से हमारे साइड से क्या बोला इंडियन हाई कमिश्नर जो स्पोक पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने विदाउट नेमिंग ट्रूडो सेड वी हैव सीन सम इल informed comments by Canadian leaders relating to farmers in India. Such comments are unwarranted, especially when pertaining to internal affairs, है ना। डेमोक्रेसी कंट्री के आप इंटरनल अफेयर्स में नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी सिख कम्युनिटी जो है डायस्पोरा वो कनाडा में है, UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एंड सम काफ़ी ज़्यादा उनका पॉलिटिकल सिस्टम में भी इन्फ्लुएंस है ना। तो ये सारी कंट्रीज़ ने जो है फार्मर प्रोटेस्ट के लिए बोला है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी तक इतने सारे फार्मर्स क्यों हैं सड़कों पे, है ना। तो ये चीज़ है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।